आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। आस्था की कसौटी। आस्था मनुष्य की व्यक्तिगत संपदा है। यह जितनी सघन होती है, मन उतना ही आश्वस्त होता है। आस्था जन्मजात भी होती है और अर्जित भी। उसे प्रलोभन, भय या बल प्रयोग से बदलने का कोई औचित्य नहीं है। निश्चद्र आस्था को बदला जा सके, यह संभव भी नहीं लगता। फिर भी समय समय पर उसे बदलने के प्रयत्न होते रहे हैं। महारानी चेलना भगवान महावीर के प्रति गहरी आस्था रखती थी। सम्राट श्रेणिक ने उसकी आस्था में छेद करने का तीव्र प्रयत्न किया, किंतु उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। आखिर एक समय ऐसा आया जब श्रेणिक ने चेलना का अनुगमन किया। वह भगवान महावीर का भक्त बन गया। श्री संघ विलायती अथवा बिरादरी संघर्ष विशुद्ध सामाजिक संघर्ष था। उसके साथ धर्म को घसीटने से सामाजिक पक्ष दुर्बल हो गया और संघर्ष ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। सांप्रदायिक खींचातानी में सैद्धांतिक मुद्दों को आधार बनाया जाता तो बात समझ में आती, किंतु उस समय केवल विरोध या प्रतिरोध की भावना मुखर थी। उस परिस्थिति में स्थानकवासी संप्रदाय के एक दल को आमंत्रित किया गया और उसे प्रतिष्ठित करने के लिए ऐसे उपाय काम में लिए गए जिनके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उस प्रसंग में कुछ व्यक्तियों के साथ इस प्रकार के व्यवहार हुए जिनकी चर्चा करने में भी संकोच का अनुभव होता है, किंतु उस चर्चा को यूं ही छोड़ दिया जाए तो इतिहास अधूरा रह जाता है। संघर्ष के समय मनुष्य की मनोवृत्ति कैसी होती है, उसे चित्रित करने वाले 3 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रद्धा बदलने का परामर्श। पहला, सरदार शहर निवासी पुष्पराज जी दुग्गड़ ने बिरादरी संघर्ष के समय पूज्य जवाहरलाल जी की श्रद्धा स्वीकार की। कारण कुछ भी रहा हो, श्रद्धा परिवर्तन के बाद उन्होंने अन्य तेरापंथी परिवार को भी अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया, किंतु अपने प्रयास में उन्हें वांछित सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने एक नया तरीका सोचा और उसकी क्रियान्विति के लिए अपने घनिष्ठ मित्र मिलापचंद जी सेठिया से बात की। सरदार शहर के खूबचंद जी सेठिया के पुत्र मिलापचंद जी और पुष्पराज जी में अच्छी दोस्ती थी। वे प्राय प्रतिदिन आपस में मिलते, साथ साथ उठते बैठते और घंटों तक ताश खेलते। उनकी निकटता उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होती गई। उनके बीच एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता सा स्थापित हो गया था। मिलापचंद जी के जूट का व्यवसाय था। एक बार उन्हें अपनी फर्म के लिए अर्थ की अपेक्षा हुई। उन्होंने पुष्पराज जी से बड़ी रकम ब्याज पर प्राप्त की। हालांकि देनदार व्यक्ति कर्ज लिया हुआ एक एक पैसा चुकाता है, उसका ब्याज भी देता है, तथापि जब तक नहीं चुका पाता कमजोर पड़ता ही है। एक दिन पुष्पराज जी ने मिलापचंद जी से कहा, भाई मिलाप, एक काम करो, तुम्हारी सारी देनदारी समाप्त हो जाएगी। मिलापचंद जी विस्मित होकर बोले, भाई जी, वह कौन सा रास्ता है? पुष्पराज जी ने कहा, तुम पूज्य जवाहरलाल जी की श्रद्धा स्वीकार कर लो। तेरापंथी संप्रदाय को छोड़कर स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी बन जाओ। इससे पूरा भुगतान हो जाएगा। मैं तुम्हारा खाता बराबर कर दूंगा। यह बात सुन मिलापचंद जी बोले, भाई जी, आप जैसे समझदार व्यक्ति ऐसी बात कैसे कर रहे हैं? श्रद्धा कोई वस्तु है क्या जिसे रुपयों के एवज में बदला जा सके? पुष्पराज जी को मिलापचंद जी से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। उन्होंने अपनत्व जताते हुए कहा, मिलाप, तुम समझते नहीं हो। सरलता से सारा काम निपट रहा है, नहीं तो तुम रुपए कैसे चुकाओगे? तुम्हारे टापरे मकान बिक जाएंगे। आस्था की दृढ़ता से 3 लाभ। मिलापचंद जी पर इस बात का विपरीत असर हुआ। वे दृढ़ता के साथ बोले, सेठ साहब, आप पैसे के बल पर धर्म खरीदना चाहते हैं, पर मुझे ये कतई मान्य नहीं है। मुझे जो धर्म मिला है बहुत सौभाग्य से मिला है। तुच्छ पैसे के लोभ में मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आप अपने रुपए कल की बजाय आज ही लेना चाहे तो मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। यह सच है
कि मेरे पास अभी नकद रकम नहीं है, पर स्टेट इतनी है कि आपका सारा पैसा चुकता हो जाएगा। पुष्पराज जी देखते रह गए। मिलाप चंद जी तत्काल घर पहुंचे। उन्होंने नौहरे, खुली जमीन, हवेली और दुकान संबंधी सारे कागजात एवं पट्टे लाकर पुष्पराज जी के हाथों में थमाते हुए कहा, सेठ साहब, आपके मुनीम को बिठाकर कुल रकम, उसका ब्याज और ब्याज का ब्याज जोड़कर सारा हिसाब कर ले। अपने कथन के अनुसार मिलाप चंद जी ने हवेली, नौहरे आदि खाली कर दिए और अपने 5 पुत्रों को किराए के मकान में स्थानांतरित कर दिया। उस परिस्थिति में घर की महिलाओं ने सोचा, हवेली, नौहरे आदि सब चले गए, इस समय हमारे गहने काम नहीं आए तो इनका क्या उपयोग होगा। उनका यह चिंतन भाइयों के सामने आया। समय की बात थी, उक्त सुझाव उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने आभूषण बेचकर सवाए दामों में पुनः हवेली खरीद ली। उसके बाद मिलाप चंद जी के सामने जब कभी उक्त प्रसंग की कोई चर्चा होती, वे कहते, स्टेट जाने का मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि जो कुछ हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। इससे मुझे 3 लाभ हुए। कठिन परिस्थिति में भी धर्म और गुरु के प्रति मेरी आस्था पर आंच नहीं आई। मेरे पुत्रों के सिर से देनदारी का बोझ उतर गया। मेरी ताश खेलने की आदत भी छूट गई। मिलाप चंद जी के पौत्र जसकरण जी सेठिया ने इस घटना को विरासत में प्राप्त संपत्ति की तरह सहज कर रखा है। उनके दादा प्रलोभन और दबाव दोनों स्थितियों में मजबूत रहे, इस बात का उनको सात्विक गौरव है। चंद चांदी के टुकड़ों के साथ धर्म का सौदा न करके उन्होंने एक उदाहरण उपस्थित कर दिया। इसी का नाम है आस्था, और इसी प्रकार होती है आस्था की कसौटी। दबाव के बावजूद आस्था मजबूत। 2. जयाचार्य के युग में संघ से बहिर्भूत साधु छोगाजी, चतुर्भुज जी आदि ने थली प्रदेश में विशेष रूप से सरदार शहर में उथल पुथल मचा दी। वहां के कई श्रावक उनके अनुयायी बन गए, पर श्राविकाएं मजबूत रही। टालो करो की और उनका किंचित भी झुकाव नहीं हुआ। कालांतर में छोग जी, चतुर्भुज जी की परंपरा विच्छिन्न हो गई। जो लोग उनके अनुयायी बने थे, उनमें से काफी लोग तो उनकी विद्यमानता में ही संभल गए। कुछ लोग बाद में ठीक हो गए। जिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली, उन्हें सहारे की अपेक्षा थी। आचार्य जवाहरलाल जी के आगमन से उनको सहारा मिला। वे स्थानकवासी हो गए, पर उनकी पत्नियां तेरापंथी थी। उन लोगों पर ऊपर से दबाव पड़ा। उन्हें यहाँ तक कहा गया कि वे लोग कितने दुर्बल हैं, जिनकी पत्नियां भी उनकी बात नहीं मानती। यह कथन कुछ व्यक्तियों को तीर की तरह लगा। उन्होंने अपनी पत्नियों पर दबाव डालने के लिए कुछ ऐसे उपाय काम में लिए जो सामान्य व्यक्ति को पूरी तरह से विचलित कर सकते हैं, पर लगता है वे लोह ललनाएं थी। वैसे नाजुक क्षणों में भी उनका मन प्रकंपित नहीं हुआ। सरदार शहर की बोगीबाई बरड़िया तेरापंथ धर्म संघ में आस्था रखती थी। उसके पति बिरादरी संघर्ष में स्थानकवासी हो गए। उन्होंने ऊपर के दबाव से अपनी पत्नी से कहा, तुम स्थानकवासी संप्रदाय में गुरु धारणा कर लो। बोगीबाई बोली, मेरी आस्था तेरापंथ में है, मेरी गुरु धारणा की हुई है। आस्था बदले बिना धर्म और गुरु का बदलाव कैसे हो सकता है। बरड़िया जी ने बोगीबाई को पत्नीव्रत धर्म की स्मृति कराकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी करना चाहा, किंतु श्राविका बोगीबाई ने आत्मधर्म और गृहस्थ धर्म को एक साथ न मिलाने का अनुरोध किया। प्रतिबोध, दबाव और नाराजगी का कोई प्रभाव न होने पर एक नया हथियार काम में लिया गया, मरने की धमकी। कहा जाता है कि दुविधा की स्थिति में भी बोगीबाई विचलित नहीं हुई। शांत और संतुलित मन से उन्होंने कहा, आप कैसी नादानी की बातें कर रहे हैं, मरना जीना किसके हाथ में है। 30 पर भी आप अपना आग्रह नहीं छोड़ते हैं तो मैं समझूंगी कि मेरे नसीब में सुहाग का योग इतना ही था। बोगीबाई की धार्मिक दृढ़ता ने सबको आश्चर्य में डाल दिया। उस दिन के बाद बरड़िया जी ने भी उस प्रसंग पर सदा सदा के लिए विराम लगा दिया। बिना पढ़ी लिखी साधारण सी दिखाई देने वाली महिलाओं की आस्था इस सच्चाई को प्रकट करती है कि उन्होंने धर्म का स्वीकार चिंतन पूर्वक किया है। प्रभापातिता की स्थिति में ऐसी दृढ़ता की आशा नहीं की जा सकती। आभूषण सौंप दिए। 3. सरदार शहर की ही एक बहन थी, टीकूबाई चिंडालिया। उनके पति ने उनको श्रद्धा परिवर्तन के लिए मजबूर किया।
मजबूर करने से पहले समझाने का भी प्रयास किया होगा, पर टीकूबाई ने टकासा जवाब दे दिया। चंडालिया जी ने बहनों की आभूषण प्रियता को ध्यान में रखकर अपनी पत्नी से कहा, यदि तुम्हें मेरी बात मान्य नहीं है तो सारे गहने मुझे सौंप दो। टीकूबाई ने बिना एक क्षण सोचे तत्काल सारे आभूषण लाके उन्हें सौंप दिए। चंडालिया जी स्तब्ध हो गए। अब उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा। इतिहास बोलता है कि प्राचीन काल में अनेक महिलाओं ने सील की सुरक्षा के लिए घोर कष्ट सहे और प्राणोत्सर्ग तक कर दिया। इसी प्रकार धर्म और गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखने के लिए बहनों ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया, उससे उन्होंने अपना इतिहास बना लिया। पूज्य गुरुदेव कालूगणी बहुत सौभाग्यशाली थे। उनका प्रताप अप्रतिहत था, उनका अंतःकरण बहुत स्वच्छ था, उनका प्रभाव अप्रतिम था। यही कारण है कि उस पूरी हलचल में प्रमुख रूप से सक्रिय मात्र 2 परिवार दुग्गड़ और कोठारी को बस स्थानकवासी बनना पड़ा। उनके अतिरिक्त छोक जी, चतुर्भुज जी को मानने वाले कुछ भाई तथा कुछ अन्य परिवार भी स्थानकवासी संप्रदाय की ओर झुके। उस प्रकरण के पुरोधा पुष्पराज जी दुग्गड़ के पुत्रों और पौत्रों ने स्पष्ट कह दिया कि धर्म को लेकर उन पर किसी प्रकार का दबाव न डाला जाए। एक समय ऐसा भी आया जब स्वयं पुष्पराज जी की कट्टरता भी शिथिल हो गई। कोठारी परिवार के कुछ लोग प्रवाह में बहे थे, उन्होंने भी कालांतर में पुनः अपनी दिशा बदल ली। उसके बाद थली प्रदेश में श्रावक समाज की आस्था और अधिक पुष्ट हो गई। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। पूज्य गुरुदेव के युग में वह समय ऐतिहासिक संघर्ष का समय था। उसके घटना चक्र को कहीं सीधा और कहीं किसी मोड़ पर खड़े होकर मैंने प्रत्यक्ष देखा है। उस तीव्र उथल पुथल के बीच गुरुदेव का आत्मबल सदा वर्धमान रहा। उनके सौभाग्य और प्रभाव को मैंने निकटता से अनुभव किया। उन परिस्थितियों में उनके पुरुषार्थ की लो जितनी प्रदीप्त हुई, धर्म संघ में उतना ही अधिक निखार आया। धार्मिक दृष्टि से प्रतिकूलता पैदा करने के लिए जितने भी प्रयास हुए, वे अधिक सफल नहीं हो पाए। प्रतिपक्षी लोगों को काफी शक्ति लगानी पड़ी, किंतु धर्म संघ की मूल भीति मजबूत होने से उसमें कहीं कोई दरार नहीं आ सकी। गुरुदेव के युग का अंतरंग संघर्ष। विक्रम संवत 1966 में पूज्य गुरुदेव ने तेरापंथ धर्म संघ का दायित्व संभाला। विक्रम संवत 1968 में उन्होंने हरियाणा के पिता पुत्र लच्छी राम और रखीराम को रतनगढ़ में दीक्षित किया। कालांतर में मुनि रिखीराम जी को अग्रगण्य बना दिया। वे शास्त्रों के जानकार साधु थे। यद्यपि उन्हें गुरुगम धारणा बहुत कम थी, फिर भी वे शास्त्रों के स्वयं पाठी विद्वान थे। समकालीन साधुओं में वे शास्त्रज्ञ साधु कहलाते थे। सिद्धांत यह है कि विद्या से विनम्रता आती है, पर उनके साथ उल्टा हुआ। उन्हें अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। उनका चिंतन था कि शास्त्रीय धारणा में वे किसी से पीछे नहीं हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं रही। कभी कभी वे पंडितमानी बनकर अपने व्याख्यान में संघीय परंपरा से प्रतिकूल सिद्धांत का भी प्रतिपादन कर देते। यह बात गुरुदेव के ध्यान में आ गई, किंतु पुष्ट प्रमाण के अभाव में उसका प्रतिकार नहीं हो पाया। परिषद के मध्य उपालम। विक्रम संवत 1986 में गुरुदेव का चातुर्मास लाडनू था। चातुर्मास संपन्न हुआ। गुरुदेव सुजानगढ़ पधारे। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव वहीं था। शीतकाल में बहिर्विहारी साधु साध्वियों के वर्ग आने लगे। मुनि रिखीराम जी लाडनू पहुंचे। वहां उन्होंने व्याख्यान में मूर्ति पूजा के संदर्भ में कुछ ऐसी बातें कही जो हमारी संघीय परंपरा के प्रतिकूल थी। जैसे सनातनी देवों की पूजा करने की अपेक्षा जिन प्रतिमा की पूजा अच्छी है, इससे संस्कार तो अच्छे रह सकते हैं। लाडनू के कुछ श्रावकों ने उनके इस कथन पर आपत्ति की, किंतु अभिमान के अश्व पर सवार होने के कारण उन्होंने श्रावकों के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। लाडनू से डायमल जी, नाहटा आदि कुछ श्रावक सीधे सुजानगढ़ गए। उन्होंने सारी बात गुरुदेव से निवेदन कर दी। दूसरे दिन रिखीराम जी अपने साथी संतों के साथ वहां पहुंचे। गुरुदेव ने प्रवचन के बीच में ही उनसे पूछताछ की। उनकी गलती प्रमाणित हुई। गुरुदेव ने परिषद के बीच में ही उनको उपालम और प्रायश्चित दिया।
चूंकि रिखीराम जी ने जनता को भ्रांत किया था, अतः भ्रांति का निराकरण करने के लिए आवश्यक हो गया था कि अनुशासन की पूरी कार्रवाई भी जनता के बीच में ही हो। इससे रिखीराम जी के अहंकार पर चोट लगी। उनके मन में संकल्प विकल्प उठे। मुकाबला करने की स्थिति नहीं थी, अतः वे नया रास्ता खोजने लगे। आप मेरा क्या कर लेंगे? विक्रम संवत 1889 में गुरुदेव का प्रवास राजल देसर में था। पौष का महीना, साधु साध्वियों की सारना वारना का समय। उन दिनों रिखीराम जी के संसार पक्ष पिता मुनि लच्छीराम जी से कोई गलती हो गई। शिकायत गुरुदेव तक पहुंची। उन्होंने जांच की, बात सही निकली। उन्हें कड़ा उपालम मिला। उपालम सुनकर वे उत्तेजित हो गए। गुरुदेव ने समझाने का प्रयत्न किया तो वे बोले, गलती किससे नहीं होती, बड़ों की गलतियां छिपा ली जाती हैं और हमारी प्रकट हो जाती हैं। गुरुदेव ने उनसे कहा, लच्छीराम जी, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसे समझने और सुधारने का प्रयास करो। गलती सुधारने का सीधा तरीका है उसे स्वीकार करना और प्रायश्चित ग्रहण करना। अपनी गलती को गौण कर यह कहना कि गलती कौन नहीं करता, ये बहुत बेतुकी बात है। इस बात पर वे आवेश में बोले, मैं गलती स्वीकार नहीं करूंगा, देखता हूं आप मेरा क्या कर लेंगे। गुरुदेव ने देखा कि लच्छीराम जी अनुशासन का भंग कर रहे हैं। उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए कहा, लच्छीराम जी, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा क्या कर लूंगा? लो, मैं अभी धर्मसंघ से तुम्हारा संबंध विच्छेद करता हूँ। इस चेतावनी के साथ उन्होंने तत्काल संघ से उनका संबंध विच्छेद कर दिया। जिस समय उक्त घटना घटित हुई, मुनि रिखीराम जी कहीं बाहर गए हुए थे। लौटने पर उन्हें घटना की जानकारी मिली। उन्होंने भी अपना नियंत्रण खोकर बकवास शुरू कर दी। गुरुदेव ने चेतावनी देते हुए कहा, रिखीराम जी, अब आगे कुछ भी बोले तो लच्छीराम जी वाली गति तुम्हारी होगी। रिखीराम जी घबराए और गुरुदेव के चरणों में प्रणत हो गए। उन्होंने लच्छीराम जी को भी समझाया और प्रायश्चित पूर्वक पुनः संघ में आने के लिए राजी कर लिया। लच्छीराम जी ने विनम्र शब्दों में लिखत लिखकर समर्पण कर दिया। गुरुदेव के निर्देशानुसार प्रायश्चित स्वीकार कर वे पुनः संघ में सम्मिलित हो गए। पर इस घटना ने रिखीराम जी को बहुत उत्तेजित कर दिया। वे भीतर ही भीतर व्यूह रचना करने लगे। विक्रम संवत 1990 में गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवास सुजानगढ़ में था। उस वर्ष रिखीराम जी और लच्छीराम जी का चातुर्मास पचपदरा में था। उन्होंने वहां के श्रावकों को विश्वास में लेकर उनके सामने धर्मसंघ की आलोचना शुरू कर दी। उन्हें सिवानी मालानी में प्रवास का लंबा समय मिल गया। इस कारण कई क्षेत्रों के श्रावकों को अपने पक्ष में कर लिया। वे लोग उनके बहकावे में आकर संघ से विपरीत होने लगे। पूज्य गुरुदेव के पास ये संवाद पहुंचे। उस समय समदड़ी के श्रावक वीरदोजी वृद्धिचंद जी जिरावला सेवा में आए हुए थे। गुरुदेव ने उनको स्थिति की जानकारी करने का निर्देश दिया। वीरदोजी पचपदरा गए, वहां की गतिविधियों का सूक्ष्मता से आंकलन किया। गुरुदेव के दर्शन कर वस्तु स्थिति निवेदित की। उनके साथ पचपदरा के श्रावक खूबचंद जी चोपड़ा और बस्तीमल जी चोपड़ा भी थे। गुरुदेव ने वहां की स्थितियों पर गंभीरता से चिंतन किया। रिखीराम जी और लच्छीराम जी को गण विमुख, अविनीत और अयोग्य समझकर उनका गण से संबंध विच्छेद कर दिया। श्रावकों ने पचपदरा पहुंचकर लच्छीराम जी, रिखीराम जी से संघीय पुस्तकें मांगी तो वे इनकार हो गए। उन्होंने स्थानिक हाकिम के पास जाकर पुकार की कि उनकी पुस्तकें छीनी जा रही हैं। हाकिम ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा, राज कर्मचारी को काम करने के लिए सरकार की ओर से जो रजिस्टर, दवात, कलम आदि सामग्री मिलती है, नौकरी छोड़ने या छूटने की स्थिति में उक्त वस्तुएं साथ ले जाने की इजाजत नहीं मिलती। उसी तरह आप भी संघ की पुस्तकों को साथ नहीं ले जा सकते। हाकिम के कहने पर उन्होंने पुस्तकें श्रावकों को सौंप दी। साथ ही सोहना जी राजनगर का चातुर्मास उस वर्ष बालोतरा था। संघीय पुस्तकें उन्हें सौंप दी गई। उक्त समस्या को सुलझाने में श्रावक वृद्धिचंद जी जिरावला समदड़ी, खूबचंद जी चोपड़ा पचपदरा, बस्तीमल जी चोपड़ा पचपदरा, प्रतापमल जी मेहता जोधपुर तथा माणकचंद जी भंडारी जोधपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्नीति का चक्र। रिखीराम जी का अभिमान बहुत पुष्ट था। जब जब उनके अभिमान पर चोट हुई,
उन्होंने दुर्नीति का चक्र चलाया। संघ में रहते समय साधुओं में जातिवाद का विष फैलाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी। वे स्वयं अग्रवाल जाति के थे। अग्रवाल जाति के अन्य साधुओं के सामने वे कहते, तेरापंथी आचार्य पक्षपाती हैं। ये अग्रवाल जाति के साधुओं को कभी आचार्य नहीं बनाते। इनकी धारणा में ओसवाल भूपाल हैं और अग्रवाल झगड़वाल हैं। यहाँ तो ओसवालों का बोल बोला है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। यह हमारे साथ कभी न्याय नहीं कर सकते। इसी प्रकार कुछ सैद्धांतिक और कुछ व्यवहारिक बातों को तूल देकर उन्होंने साधुओं का मन फाड़ने का प्रयास किया। कुछ साधु उनकी बातों में आ गए। उस वर्ष हरियाणा के मुनि दयाराम जी का चातुर्मास कानोड़ मेवाड़ में था। वे अग्रवाल थे। जाति के नाम पर उनको भी चक्रव्यूह में फंसा लिया गया। उन्होंने भी वहां के श्रावक समाज में भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दिया। 3 साधुओं का संबंध विच्छेद। विक्रम संवत 1990 का मर्यादा महोत्सव लाडनू था। जोधपुर के श्रावक आगामी चातुर्मास के लिए प्रार्थना कर रहे थे। गुरुदेव ने विक्रम संवत 1991 का चातुर्मास वहां स्वीकृत कर दिया। उन दिनों हरियाणा मोट का एक विरक्त भाई जालीराम दीक्षा के लिए तैयार था। वह लाडनू आया हुआ था। दयाराम जी आदि कुछ साधुओं ने उससे कहा, अरे भोले भाई, तुझे दीक्षा लेनी हो तो तू रिखीराम जी के पास लेना, यहाँ तू सुखी नहीं हो पाएगा। इस संघ में ओसवालों का राज है। तू हमारी बात मान और उनके पास दीक्षा स्वीकार कर। तू उनका प्रथम शिष्य हो जाएगा। अब एक धर्म क्रांति होने वाली है। हम सब मिलकर एक नया पंथ स्थापित करेंगे। जालीराम जी उनके जाल में नहीं फंसा। उसने सारी बात गुरुदेव को निवेदन कर दी। गुरुदेव ने अविलंब जांच शुरू कर दी। मुनि दयाराम, मुनि फतेहचंद और मुनि चिरंजी लाल तीनों साधुओं से उक्त संदर्भ में बातचीत की। वे न इनकार कर सके और न अपनी भूल स्वीकार कर सके। उनकी दुर्नीति सामने आ गई। मर्यादा महोत्सव का समय था। हजारों लोग देश भर से आए हुए थे। हरियाणा से भी काफी लोग आए हुए थे। महोत्सव का कार्यक्रम अच्छी तरह संपन्न कर दूसरे दिन पश्चिम रात्रि में गुरुदेव ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की। साधुओं और श्रावकों की उपस्थिति में रिखीराम जी के साथ जिल्लाबंदी के कारण तीनों साधुओं का एक साथ संघ से संबंध विच्छेद कर दिया। गुरुदेव का प्रशासन कौशल देखकर सबको गौरव का अनुभव हुआ। षड्यंत्र की विफलता। जैसे जैसे घटनाएं सामने आती गई, रिखीराम जी का षड्यंत्र प्रकट होता गया। उन्होंने हरियाणा के प्राय सभी साधुओं को भ्रांत बनाने का प्रयास किया। उनके बहकावे में आकर 7-8 साधु संघ से प्रतिकूल हो गए। पहले संघ में रहते हुए और बाद में संघ से अलग होकर उन्होंने श्रावक समाज को तोड़ने में अपनी शक्ति लगा दी। पचपदरा, बालोतरा आदि क्षेत्र पहले से उनके प्रभाव में थे। फिर उन्होंने हरियाणा में अपना अभियान तेज किया। उन लोगों ने वीर मार्ग नाम से नया पंथ शुरू किया, पर हुआ वही जो होता आया है। आखिर वे सब बिखर गए। रिखीराम जी के जीवन काल में ही उनकी अच्छी खासी दुर्गति हो गई। पूज्य गुरुदेव के युग का वह सबसे बड़ा संघर्ष था। गुरुदेव ने अपनी सूझबूझ और श्रम से उसे निरस्त कर दिया। मरुधर यात्रा में जोधपुर चातुर्मास से पहले पचपदरा, बालोतरा आदि क्षेत्रों में उन्होंने सघन काम किया। श्रावक समाज पुनः संघ के अनुकूल हो गया। जहां संघ होता है वहां ऐसे संघर्ष आते रहते हैं। इस समय तक तेरापंथ धर्म संघ में 3 बड़े संघर्ष उपस्थित हुए। आचार्य भिक्षु के युग में चंद्रभान त्रिलोकचंद का संघर्ष, जयाचार्य जी के युग में छोक जी चतुर्भुज जी का संघर्ष और पूज्य कालूगणी के युग में रिखीराम और लच्छीराम जी का संघर्ष। पूर्ववर्ती दोनों संघर्ष के बारे में मैंने पढ़ा है। तीसरे संघर्ष का मैं प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। प्रश्न हो सकता है कि साधु संघों में इस प्रकार के संघर्ष की स्थिति क्यों बन जाती है। यह सारा मोह क्रम का उछाल है। महत्वाकांक्षा, स्वच्छंदता, अहंकार आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो ऐसी घटनाओं को जन्म देते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव के युग में घटित घटनाओं से मुझे जो अनुभव मिले वे मेरे लिए महत्वपूर्ण धाती बन गए। यद्यपि उस समय मुझ पर कोई दायित्व नहीं था, फिर भी आंखों के सामने जो कुछ होता उससे बोध तो मिलता ही था। संघ की सारना वारना कैसे करना, साधु साध्वियों का काम कैसे करना,
संघर्षों से कैसे निपटना, कहाँ शांत रहना, कहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, विपरीत हुए लोगों को ठीक कैसे करना, प्रयत्न करने पर भी जो ठीक नहीं हो सकते उनकी उपेक्षा कैसे करना, नए सिरे से लोग प्रतिकूल न हो इस दृष्टि से कैसी सावधानी बरतना आदि अनेक नीतियां गुरुदेव के सानिध्य में रहकर सीखने को मिली। 22 वर्ष की उम्र में शासन का कार्यभार संभालते समय उन्हीं नीतियों को आधार मानकर मैं आश्वस्त और निश्चिंत रह सका। ओम अरहम।